हेलो 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 वेलकम टू वीकली एनालिसिस वीडियो। देखो भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगले हफ्ते में बायर्स क्या रहेगा, बाइंग या सेलिंग। अगले हफ्ते के लिए हम क्या देख सकते हैं मार्केट में, गोल्ड में क्या देख सकते हैं, बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं। उससे पहले ये हफ्ता में कुछ कुछ ट्रेड लिए थे ऐसा ऐसा, तो उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना पिप एक्चुअली ये हफ्ते में हम लोग छापे हैं। और हाँ, ये सब जो ट्रेड हम दिए हैं विथ लाइव स्ट्रीमिंग के साथ दिए हैं। तो अगर चेक करना हो तो लाइव स्ट्रीमिंग भी चेक कर सकते हो। नया नया यूट्यूबर आया है सही नॉलेज के साथ, तो चेक कर सकते हो। उससे पहले वीकली एनालिसिस से पहले हम लोग ट्रेड देख लेते हैं कि कितना पिप ये हफ्ता में निकली है हम लोग से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रेड से। पहला ट्रेड हम ये ट्रेड लिए थे 30 जुलाई को, 30 मई को, सॉरी 30 मई को ये ट्रेड दिए थे। क्या बोल के दिए थे? लंदन सेशन में थे। लंदन सेशन में बोले थे कि एक लेवल पेंडिंग में है, वो भी टैप एंड गो वाला लेवल। ये लेवल पर टेस्ट करता है बिना अंधाधुंध, ना कोई कंफर्मेशन, बस 20 पिप के एसएल के साथ यहाँ तक धर लेना। ये सेलिंग लेवल अभी भी पेंडिंग है। जब ये अपना लिक्विडिटी छोड़ी थी मार्केट, तभी बोल दिए थे कि ये अभी पेंडिंग लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और मार्केट गेस व्हाट क्या किया? टैप एंड गो। तो यहाँ पे 200 पिप, 200 नहीं 2200 पिप हम लिखेंगे भाई। 2200 पिप देता है, यानी कि 220 पिप का टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं 120 पिप। पहला ट्रेड जो फ्राइडे के दिन हम लिए थे, ये ट्रेड मेरा टैप एंड गो वाला लेवल पे था कि ये लेवल को टेस्ट करता है मार्केट तो ट्रेड बन सकती है। और टैप एंड गो वही लेवल है जो लेवल हम बना देते हैं और मार्केट वही करता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट 20 पिप के एसएल बोले थे कि 20 पिप के एसएल रखना और मस्त एकदम लेना। तो यहाँ पे टैप एंड गो, यही टैप एंड गो का पावर है। तो यहाँ पे 20 पिप के एसएल के साथ 220 पिप बन जाती है। क्यों यहाँ तक टारगेट रखे, इतना बड़ा टारगेट क्यों? तो यही कारण था कि यहाँ पे एक मार्केट अपना क्यूएस लेवल को बिना टच आउट किए मार्केट गिर रही थी, बहुत बढ़िया से मार्केट गिर रही थी और एक बढ़िया इंड्यूसमेंट भी छोड़ी थी ये लेवल पर। तो ये लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल बन जाती थी, तो इसलिए टारगेट यहाँ पे रहती थी इतना बड़ा टारगेट। तो 220 पिप लिख देते हैं, जो कि लिख दिए हैं। यहाँ पे 220 पिप का टारगेट मिल जाती है। और सेकेंड ट्रेड जस्ट न्यूयॉर्क सेशन में लेते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में कब लेते हैं? 29 तारीख को लेते हैं। 29 तारीख को लेते हैं, 6:45 पे टारगेट मतलब एंट्री होती है और टारगेट कुछ 80 पिप का रहता है। 100 पिप लिखे हुए हैं, लेकिन हम टारगेट 80 पिप ही यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में बोले हुए रहते हैं कि 80 पिप का टारगेट है। तो 80 पिप ही टारगेट बुक करना, तो ठीक है 80 पिप यहाँ पे लिख देते हैं। 80 पिप। अब थर्ड ट्रेड लिए थे। 90 पिप। और थर्ड थर्ड -20 पिप। फोर्थ ट्रेड में -20 पिप के एसएल लग जाती है लंदन सेशन में। तो इसको भी करते हैं। ये तो खैर हम लाइव नहीं थे और ना हम बोले थे ट्रेड, लेकिन हम ये ट्रेड लिए थे
90 पिप का ये टैप एंड गो वाला ट्रेड था। तो इसको तो नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि ना हम इसको लाइव स्ट्रीमिंग में बोले थे कि लेवल पेंडिंग में है, आप लोग ले सकते हो, ये हम नहीं बोले थे। लेकिन ये हम खुद से ट्रेड लिए थे, ना हम लाइव थे। फिफ्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड देख लेते हैं। फिफ्थ ट्रेड में ये रहती है लेवल, ये लेवल रहती है जो कि क्यूबी लेवल था। क्यूबी लेवल था, यहाँ पे रिक्सी ट्रेड कुछ नहीं थी। 20 पिप के एसएल के साथ टारगेट बढ़िया मिला था, 1000 पिप कुछ, 1000 पिप ही क्यों, थोड़ा सा रिजेक्शन आ जाती थी। हम मेरा लेवल था यहाँ पे क्यूजेड लेवल, वहाँ पे तो रिएक्ट नहीं की मार्केट, लेकिन 1000 पिप के टारगेट यहाँ पे भी अचीव हो जाती है। तो लिख लेते हैं 100 पिप। अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए भाई, तो यही 100, 220, 320, 470, 470 पिप छापते हैं। ये हफ्ता ग्रीन में रहती है। अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, मार्केट को कर देते हैं क्लियर। ये जितना चार्ट बना है सब क्लियर कर देते हैं, ताकि अच्छा से लेवल निकले, ऐसा ओजी ओजी लेवल भी निकले और बढ़िया रिएक्ट करे। तो ऐसा लेवल पाने के लिए चार्ट को कर देते हैं क्लियर, ताकि समझने में भी आसानी हो। और बाकी तो जिसको देखना है 470 पिप, आना अगले लाइव में। अगर रिकमेंड हो गई है वीडियो, तो लाइव स्ट्रीमिंग सोमवार से होगी विथ फेस कैम के साथ, आना और ट्रेड लेना। तो स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रही है मार्केट, मार्केट अपने आप को डेली टाइम फ्रेम में यहीं से बुलिश में रख रही है। तो हाईली चांसेस है कि डेली टाइम फ्रेम तो बुलिश है, लेकिन 4 आवर में झांक के देख लेते हैं क्या करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कोई लेवल नहीं निकल के आ रही है, कोई पेंडिंग लेवल भी नहीं है। यही एक पेंडिंग लेवल बनाई है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कन्विक्शन मिल जाएगी कि डेली बुलिश हो चुकी है बहुत बढ़िया से, और नहीं तो अगर इसके नीचे जाएगी तो डेली बेरिश ही रखेंगे। हालांकि ये लेवल से अपने आप को मार्केट उठा रही है, तो बुलिश में ही है, डेली बुलिश है। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब जाओगे आप लोग, तो आप लोग देखोगे कि मार्केट कभी मार्केट बेरिश की ओर कोच कर रही है, कभी बुलिश की ओर कोच कर रही है। यही चल रही है। ये हफ्ता बहुत ही खराब घटिया रहा, लेकिन खैर ये जो लास्ट वीक था, इस वीक में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन काम किया और अच्छा भी लगा ओजी ट्रेड लेने में। जैसा कि पीछे आप लोग देखे हो कैसा कैसा पिप छापे हैं। खैर, अगर 4 आवर के लेवल में जाओगे तो एक लेवल ये निकल के आ रही है, जब मार्केट अपने आप को यहाँ पे कन्विक्शन मिल गई कि हाँ डेली 4 आवर भी बुलिश हो चुकी है, तो एक लेवल छोड़ के गई मार्केट अपने आप को, यहाँ पे छोड़ के गई। हम चेक किए, यहाँ पे कोई नहीं निकल रही है। यहाँ पे कोई ऐसा टैप एंड गो वाला लेवल नहीं निकल रही है कि यहाँ से एक टैप एंड गो का लेवल निकले। अगर मार्केट अपने आप को यहाँ लाती है, तो 5 मिनट का कोच इम्पोर्टेंट रहेगा और क्यूजी लेवल या फिर क्यूबी लेवल से बाइंग देखा जाएगा। नहीं तो एक सेलिंग का लेवल निकल के आ रही है, जो कि फिर से कोच किया था। याद रखना हम क्या बोल रहे हैं, फिर से डेली टाइम फ्रेम में कोच किया था। मार्केट अपने आप को बुलिश की ओर शिफ्ट कर रही थी 4 आवर, लेकिन यहाँ पे जब अपने आप को मार्केट क्लोजिंग दे दी, ये लेवल जब क्लोजिंग दे दी, तो 4 आवर भी कन्विक्शन मिल गई कि सेलिंग की ओर है। तो सेलिंग का लेवल भी एक ये वाला लेवल है, जो कि क्यूजेड लेवल है। 1 मिनट का टैप एंड गो लेवल है, जहाँ पे कोई कन्विक्शन नहीं लेनी रहती है, बस 20 पिप के एसएल के साथ ठोकनी रहती है। लेकिन वो कमजोर है, वीक है। 1 मिनट 4 आवर का लेवल है, तो हालांकि 5 मिनट या फिर 15 मिनट में अगर टैप एंड गो वाला लेवल निकलती है तो वो सही है। लेकिन ये जो लेवल है 1 मिनट का, ये टैप एंड गो वाला लेवल है। तो लो प्रोबेबिलिटी है कि इसको टच आउट करे और मार्केट गिरे। ये भी हो सकता है कि मार्केट अपने आप को बुलिश की ओर कन्विक्स कर ले। लेकिन इसके ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, बस इसके इतना ऊपर मार्केट एक 15 मिनट का टैप एंड गो लेवल छोड़ी हुई है मार्केट। तो ये एक लेवल है जिसको प्ले आउट करना इंपॉर्टेंट है 20 पिप के एसएल के साथ। तो 1 आवर में देख लेते हैं। अगर 1 आवर कन्विक्शन मिल जाती है, तो मालूम चल जाएगा कि ये लेवल पे जानी है या फिर ये लेवल पे जानी है। तो 1 आवर में जब आप लोग जाओगे या फिर हम लोग जाएंगे, तो एक चीज मिलेगी कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो रहा है मार्केट 1 आवर में बेरिश हो रहा है मार्केट, ये गई ऐसे। तो एक 1 आवर का लेवल है, ये लेवल
जो कि बढ़िया लेवल है। ये लेवल क्यूजेड लेवल भी है, अच्छा लेवल भी है। और जब 15 मिनट में जाओगे, अभी रुको 1 मिनट, जब 15 मिनट में जाओगे तो एक ये लेवल बढ़िया लेवल है, जो कि सही है, सही है। ये बढ़िया लेवल है, क्यूजेड लेवल, जहाँ से सेलिंग हम लोग के देखना ही देखना है। अगर यहाँ पे आती है मार्केट, सेलिंग देखेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए ग्रीन कैंडल, तो बाइंग में देखेंगे। कहाँ तक बाइंग देख सकते हैं, एक 15 मिनट का ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि मार्केट अपने आप को रोक सकती है, क्यूजेड लेवल है। और यहाँ तो 4 आवर का है ही लेवल, तो वहाँ तक देखेंगे। तो कल मालूम चलेगी कि बायर्स क्या है। अभी के लिए बायर्स हम लोगों के सेलिंग में है। हम लोग के जितना हो सके मार्केट मार्केट को सेलिंग में ही देखनी है। बाइंग अभी हम लोग के नहीं जानी है। तो याद रखना, कल के लिए मार्केट सेलिंग में ही देखनी है। अगर अगर लेवल ये लेवल पर टेस्ट आउट करती है मार्केट, याद रखना ये लेवल पे टेस्ट आउट करती है मार्केट, यहाँ से बाइंग में बैठेंगे। अगर ये लेवल पे टेस्ट आउट करती है मार्केट, यहाँ से सेलिंग में बैठेंगे, बस। और रही बात बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन कल लाइव स्ट्रीमिंग में फेस कैम के साथ ही करेंगे कि कल क्या होने वाला है बिटकॉइन में, और यूएसडी कैड वगैरह सब कल ही करेंगे। तो चलते हैं, बाय बाय। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कल के लिए बायर से सेलिंग, और कर लेना सब्सक्राइब। और कल याद से लंदन सेशन में मिलते हैं लाइव। बाय बाय।